दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल जैक टाइम्स पर। तो साथियों 16 दिसंबर का दिन झारखंड के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ा दिन रहा, जहां की हाई कोर्ट का डिसीजन आया झारखंड नियोजन नीति को लेकर के। और इसके बाद तो क्या ही कहा जाए, उसके बाद जो है लगातार अपडेट्स पे अपडेट्स आपको हमने भी चैनल प्रोवाइड करते रहे। और जितनी भी जेएसएससी की वैकेंसियां थी, सारी वैकेंसियों को भी कर दिया गया रद्द करते ही बच्चों में, स्टूडेंट्स में जो है आक्रोश जबरदस्त वाला पैदा होकर के 19 तारीख की बात करेंगे या फिर जो है 21 तारीख की बात करेंगे। इन सभी डेट्स में जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख भी पाइएगा कि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे जो है अपना प्रदर्शन भी दिखाया। और उसके बाद जो है फाइनली यहाँ पे जो है झारखंड सरकार या फिर हेमंत सोरेन का भी यहाँ पे स्टेटमेंट आया। साथ ही साथ जो है विज्ञापन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके जो छात्रों के जो डिमांड्स थे, जो कि 21 तारीख के दिन जो है यहाँ पे बच्चों ने अपने डिमांड्स भी रखे गवर्नमेंट के पास, और इसमें क्या क्या चीज़ें बातें हुई उसको भी हम बताने वाले हैं। तो इन चीज़ों पे हम लोग सब कुछ समझेंगे और क्या क्या चीज़ें और होंगी और हो सकती हैं। जेएसएससी की सभी नियुक्तियों के बारे में समझने वाले हैं, नियोजन नीति क्या है, झारखंड के पास कौन कौन से रास्ते बच जाते हैं, ठीक है, झारखंड गवर्नमेंट के पास, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। कब लॉन्च हुआ था ये नियोजन नीति, क्या है, क्यों इसका आवश्यकता पड़ा, ऐसा क्यों प्रॉब्लम आया, क्या अब होगा आगे। 21 दिसंबर को जो स्टेटमेंट दिया गया है उससे क्या लगता है कि वैकेंसी फिर से अब कब जनरेट किया जाएगा, मतलब कि कब से कब एग्जाम लिया जाएगा, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए एक एक करके अब चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे झारखंड नियोजन नीति का। तो झारखंड नियोजन नीति है, ये लॉन्च जो है आपका अगस्त 2021 में किया गया था। अगस्त 2021 में इसमें थे दो मुख्य बातें जो कि हाई कोर्ट चले गया मामला। दो मुख्य बातें यही थी कि 10th एंड 12th जो है बच्चों का, जो भी जेएसएससी जेपीएससी के थर्ड एंड फोर्थ ग्रेड में जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें जो अप्लाई करेंगे तो उनका जो है अनरिजर्व कैटेगरी का झारखंड से ही 10 और 12th होना चाहिए, ठीक है, झारखंड से ही होना चाहिए, झारखंड के ही स्कूल से होना चाहिए। दूसरा था कि जो आपका लोकल या फिर क्षेत्रीय लैंग्वेज जो है झारखंड के, वो भी एक पेपर होगा जो कि लैंग्वेज पेपर होगा, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया गया था। तो ये दोनों मामला था जिसको कि सुनवाई चल रही थी आपका सितंबर से चल रहा था, ठीक है, सितंबर 2021 से चल रहा था, और इसका फैसला दे दिया गया 16 दिसंबर को दे दिया गया। जहां की ये जो आपका नियोजन नीति जो कि अगस्त 2021 में जो पारित हुआ था, इसको कर दिया गया रद्द, ठीक है, रद्द कर दिया गया। और रद्द होते ही जितनी भी जेएसएससी की वैकेंसी थी, लगभग यहाँ पे 15 से 20 वैकेंसी थी, ठीक है, रेगुलर एंड बैकलॉग, सभी वैकेंसी ऑटोमेटिकली हो गई रद्द, क्योंकि सभी जितनी भी वैकेंसी आ थी सभी में ये जो आपका झारखंड नियोजन नीति था इसी को लगाया गया था, जिसमें कि 10वीं और 12वीं का कंपलसरी भी रखा गया था, झारखंड से होना चाहिए, और साथ में हिंदी और इंग्लिश भाषा में नहीं रखे गए थे, कंपलसरी भाषा क्षेत्रीय भाषा में हिंदी इंग्लिश नहीं रखे गए थे। ऐसे में क्या होता है कि जैसे ही एचसी का हाई कोर्ट का डिसीजन आता है 16 को, उसके बाद ऑटोमेटिकली जितनी वैकेंसी थे सभी स्वतः क्या हो गए, रद्द हो गए। और जैसा कि हाई कोर्ट ने भी कहा कि नए सिरे से, ठीक है, नए सिरे से सारी वैकेंसी को निकाला जाए। इसके बाद जो है घटनाक्रम कुछ इस तरह से बढ़ता है कि ये तो मैंने आपको कब का डेट बताया, 16 का डेट बताया, ठीक है। अब 16 के बाद देखिए क्या हुआ। 16 के बाद 19 दिसंबर को लगभग हर जिले से, खासकर बात करेंगे हजारीबाग हो गया, रांची हो गया, इन सब जिले में बहुत ज़्यादा जो है बच्चों में आक्रोश देखने को मिला और सरकार के खिलाफ नाराबाजी बहुत जम के हुआ। देन बहुत सारे जो है कैंडिडेट्स मिलकर के डिसाइड किए कि 21 दिसंबर को रांची के पुराना विधानसभा जो कि धुरवा में स्थित है, वहां से जो है मार्च स्टार्ट करेंगे, वहां से प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से ही। इसका नतीजा यही आया कि शाम में जो है ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका कि ये वीडियो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा क्या क्या इसमें बोला गया, ठीक है। बच्चों के जो डिमांड्स थे वो बच्चों ने यहाँ पे डिमांड्स जो है अपना सरकार के पास रखा कि हमारा एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए, नियोजन नीति जो भी है आपका, जो भी गड़बड़ हुआ है उसमें सुधार कीजिए, जो करना है कीजिए, बट हमारा एग्जाम आप यथाशीघ्र लीजिए, ठीक है। ये बात जो है स्टूडेंट्स ने डिमांड किया शाम के टाइम में, दिन भर अपना प्रदर्शन किए ये लोग। उसके बाद फिर जो है गवर्नमेंट भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और उन बच्चों का डिमांड्स रखी। अब उसमें क्या कहा गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने, गवर्नमेंट ने क्या कहा, उनका कहना था कि आप लोग 2 से 3 मंथ का टाइम दीजिए, आप लोग के एग्जाम ले लिए जाएंगे। 2 से 3 मंथ का जो है वक्त मांगा गया है, टाइम मांगा गया है गवर्नमेंट के जरिए कि भैया हमको टाइम दे दो 2 से 3 महीना, हम लोग आप लोग का एग्जाम ले लेंगे। बहुत अच्छी बात है। अभी सिर्फ एग्जाम बोल देने से कि हम ले लेंगे तो क्या एग्जाम ले लेगा क्या? अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आप समझ लीजिए। अभी एग्जाम लेने के लिए जेएसएससी का जितना भी विज्ञापन है उसमें संशोधन होगा, ठीक है। संशोधन इसलिए होगा क्योंकि हाईकोर्ट का जो डिसीजन है, हाईकोर्ट का अगर आप डिसीजन देखिएगा तो उसमें यही कहा गया कि जितनी भी वैकेंसी सभी को न्यू सिरे से सबको निकाला जाए, जिसमें कि 10वीं और 12वीं की योग्यता जो है वो भी हटाया जाएगा। अब देखने लायक बात यह है कि जो झारखंड गवर्नमेंट है, झारखंड गवर्नमेंट अब कौन सी नई जो है नियोजन नीति लाती है, ठीक है। नियोजन नीति कौन सी अब लाती है ये देखने वाली बात है।
चलिए अब यहाँ पे तो हमने आपको बता दिया, ये गवर्नमेंट के अनुसार 2 मंथ तक में आ जाएगा। अच्छी बात है, जाहिर सी बात है, कुछ सोच के रखे होंगे वो लोग। ठीक है, तो अगर 2 महीने में आ जाता है तो एग्जाम्स वगैरह जितने भी है जेएसएससी के जितने फॉर्म फिलअप है उसमें थोड़ा सा समय दे दिया जाएगा और फिर से भरवा करके बाकी सभी का एग्जाम लेने की जो है स्टार्ट हो जाएगी प्रक्रिया। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है। ठीक है, मैं ये भी बात कर लेता हूँ कि गवर्नमेंट के पास आखिर क्या ऑप्शन बचता है। ऑप्शन जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो गवर्नमेंट है, जो झारखंड गवर्नमेंट जो नियोजन नीति जो लाई थी, ये नियोजन नीति हिमाचल प्रदेश का ही नियोजन नीति का कॉपी किया गया था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के नियोजन नीति से इंस्पायर्ड है, वहीं का नियोजन नीति को कॉपी किया गया था। तो मैं अभी सीधे आपको ले चलता हूँ वेबसाइट। कौन सा वेबसाइट भाई? तो जो नियोजन यहाँ का जो आपका है, तो यहाँ पे हम चल आया है। देखिए हिमाचल प्रदेश का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, यहाँ पे देखिएगा तो यही वो जो है आपका ये आपका नियोजन नीति का जो है पूरा पीडीएफ है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, देखिए क्या क्या इसमें दिया गया है। ठीक है, तो वो क्या था नियोजन नीति, देखिए ये इशू डेट जो था इसका देख लीजिएगा, आपका है 19 नवंबर 2019 का ही है। और रिक्रूटमेंट टू वेरियस क्लास 3 क्लास 4 पोस्ट, विड्रॉल ऑफ एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस रिगार्डिंग, यहाँ पे 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की जो नौकरियां हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की है, उनसे रिलेटेड यहाँ पे नियोजन नीति के रिलेटेड, अपॉइंटमेंट के रिलेटेड जो सर्विसेज या पोस्ट या फिर अपॉइंटमेंट के रिलेटेड यहाँ पे जो नियोजन नीति का यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है, जो कि 19 नवंबर 2019 का ये बात है। तो हम चलते हैं सीधे यहाँ पे क्राइटेरियाज में, क्राइटेरिया आपको हम दिखाते हैं सीधे। आइए नीचे चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा, तो आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन जो है आप लोगों को देखिए क्या है। यहाँ पे आते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी रिक्रूटमेंट्स, मतलब कि योग्यता। तो पॉइंट नंबर 4 में देखिए, ए कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इन क्लास 3rd इफ ही और सी हैज पास्ड मैट्रिकुलेशन एंड 10+2 एंड फॉर क्लास 4th। ठीक है, देखिए दिया गया है कि क्लास 3 पोस्ट में 3rd ग्रेड जो पोस्ट होता है उसके लिए मैट्रिकुलेशन, और क्लास 4 के लिए matriculation and 10+2 and for class 4 he may have passed middle or matriculation from any institute situated within हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए साफ बोला गया है कि क्लास 3rd का जो पोस्ट है, क्लास 3rd का पोस्ट के लिए 10th एंड 12th मतलब जो इंटर, वो आपका हिमाचल प्रदेश के इंस्टीट्यूट ही होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में इंस्टीट्यूट से ही किया हुआ बच्चा जो है 10th और 12th किया हुआ है हिमाचल प्रदेश से, तो ही वो 3rd ग्रेड का फॉर्म भर सकता है 3rd ग्रेड में। और अगर बात करेंगे 4th ग्रेड का बहाली में मैट्रिकुलेशन जो है हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल से किया हुआ है तो ही फॉर्म भर सकता है। ये कंडीशन था पहला, जो कि झारखंड सरकार का भी यही है, झारखंड गवर्नमेंट का भी तो यही था ना। बट नोट कीजिएगा यहाँ पे एक पॉइंट नीचे और लिखा गया, प्रोवाइडेड दिस कंडीशन शैल नॉट बी अप्लाई टू बोनाफाइड हिमाचलीज। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो कंडीशन लगाया गया कि 10 और 12 जो है हिमाचल प्रदेश से होना चाहिए, या 4th ग्रेड में जो है मैट्रिकुलेशन 10th जो है हिमाचल प्रदेश से होना चाहिए, ये कंडीशन किनके लिए नहीं लगेगा? जो कि हिमाचलियंस है, मतलब कि जो जिनका परमानेंट रेसिडेंशियल है, जो कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के जो परमानेंट रेसिडेंशियल जिनका है। समझे बात को? तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है झारखंड के नियोजन नीति में ये गायब हो गया। ये जो झारखंड का नियोजन नीति था उसमें ये पॉइंट को मार्क ही नहीं किया गया, जिसके कारण ये पॉइंट को डाला ही नहीं गया। ठीक है, जिस वजह से जितने भी झारखंड में अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे थे, अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे सभी इस दायरे में आ गए और फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास रेसिडेंशियल होने के बावजूद भी उनका अगर 10 और 12 बाहर से था तो वो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे अनरिजर्व कैटेगरी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए रमेश हासदा जो एक जो है बीजेपी के ही कोई कार्यकर्ता या व्हाट्सएप मुझे नहीं पता, ठीक है, उन्होंने जो है हाईकोर्ट कर दिया, हाईकोर्ट किया और ये मुद्दा यही रखा कि अनरिजर्व वाले का क्या होगा। और हाईकोर्ट ने जो है यही डिसीजन में बोला कि जो आपका आर्टिकल 15 और ये सब जो है ये उल्लंघन होता है, क्योंकि भारत में आप कहीं भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ये बात है, इसलिए आप जो है ये नियोजन नीति को रद्द कर दिया इसी को मद्देनजर रखते हुए। और रद्द करते ही उसका जो नतीजा आप लोग सामने देख ही रहे हैं, चैनल पे आपको अपडेट किए हैं, जो पल की जो हरकतें हैं सभी कुछ। विधानसभा सत्र में भी इस पर बहुत बहस हुआ, देखिए तीसरा दिन, फिर यहाँ दूसरा दिन भी बहुत ज़्यादा, देखिए दूसरा दिन भी बहुत ज़्यादा बहस हुआ इस पर। और अभी फिलहाल जो है अभी सूरत हाल बस यही है कि अभी नियोजन नीति अगर गवर्नमेंट, मैं तो ये बता रहा था आप लोगों को कि अगर गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या है, तो गवर्नमेंट जो कह रही है 2 मंथ में जो हम नियोजन नीति का मामला जो है क्लियर कर देंगे और एग्जाम लेंगे, तो ऐसे में उसके पास ये ऑप्शन बचता है कि भाई जो नियोजन नीति है, ठीक है, 10 और 12 का जो अनिवार्यता है इसको रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में जो है जो कि प्योरली यहाँ रेजिडेंशियल यहाँ के हैं, जो कि मूल निवासी झारखंड के हैं, चाहे अनरिजर्व कैटेगरी से भी क्यों ना हो, उनको भी फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। ऐसे में अगर होता है इस तरह का नियोजन नीति आता है तो फिर कहीं मामला नहीं फंसेगा और आराम से जो है वैकेंसी वगैरह सभी फिलअप करवाए जाएंगे और एग्जाम वगैरह सब कुछ हो जाएगा। फिर यहाँ पे कोर्ट और इसका कोई मामला नहीं अटकने वाला। समझ गए बात को? ये यहाँ पे पॉइंट है। दूसरा, गवर्नमेंट का क्या पहलू है? गवर्नमेंट कह रही है कि 1932 खतियान को लागू करना चाहेंगे। अब यहाँ पे देखिए
जो है रिजर्वेशन पॉलिसी भी है, ठीक है। रिजर्वेशन में यहाँ पे भी आरक्षण बढ़ाने की बात जो है इसी 1932 खतियान में भी कहा गया है। बट ये अभी बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का अभी स्टेटमेंट सुनिएगा तो उनका कहना है कि अभी गवर्नर के पास वो लोग जाएंगे और उसमें जो है विपक्ष को भी शामिल करके जाना होगा। लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बीजेपी वाले जो है अभी यहाँ पे अपना रोटी सेक रहे हैं और भाव खा रहे हैं, जाना नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी उलझने हैं। अब देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, बट उनका तो ये कहना था गवर्नर से जाके मिलेंगे और गवर्नर फिर राष्ट्रपति जो कि आपके प्रेसिडेंट है उनको ये फॉरवर्ड करेंगे, फिर उसके बाद जाकर सेंट्रल में ये जो है 9वीं अनुसूची में अगर इसको डाल दिया जाता है तो फिर ये 1932 खतियान जो है हो जाएगा लागू। बट इस पूरा प्रोसेस समझिए कि अभी इसमें कितना समय लगने वाला है। समझ लीजिए, अभी मैं आपको बता देता हूँ फिर से 1932 खतियान के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले अभी जो सीएम है वो गवर्नर को, जो झारखंड के जो गवर्नर है उनको जो है ये सौंपेंगे 92 खतियान को ये लागू करने के लिए। गवर्नर फिर इसको उनकी मर्जी, उनको कोई टाइम बाउंडेशन भी नहीं है कि भाई कितना दिन में आपको आगे भेजना है, उनकी मर्जी है, वो भेजे ना भेजे। लेकिन अगर भेजते हैं तो फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद फिर जो है ये सेंट्रल में भेजा जाएगा। अब सेंट्रल में जो आपका 9th अनुसूची है, ठीक है, उसमें इसको शामिल कर दिया गया, तभी जाकर के 1932 झारखंड में 1932 खतियान जो है लागू होगा। बट ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा लगता है और बहुत ही टेढ़ी खीर लगती है और ये पूरा प्रोसेस होने में बहुत समय लगेगा, पता नहीं होगा भी नहीं शायद, क्योंकि यहाँ पे भी जो जानकार कहते हैं कि ये मामला फिर से हटा सकता है। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को हमने आपको बताया ही, जो हिमाचल प्रदेश को कॉपी की हो तो अच्छे से कॉपी कर लो, ठीक। हिमाचल प्रदेश का जो नियोजन नीति जो आपने कॉपी किया है उसको बढ़िया से कॉपी कीजिए, जिसमें कि पहला पॉइंट जो आपने कॉपी किया था 10 और 12 तो ठीक रहने दीजिए उसको। दूसरा जो है आप जो झारखंड के रेसिडेंशियल है उनको भी मौका दे दीजिए, ठीक है। ये किया जा सकता है तो ही यहाँ पे मामला निकलेगा। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कुछ और भी विकल्प हो सकता है। गवर्नमेंट के जानकार तो यहाँ पे वैसे ही गड़बड़ा दिए हैं, अब और कुछ नया लाएंगे और फिर फंसाएंगे मामला। तो ये था आपका हिमाचल प्रदेश का, जो कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया है। और यहाँ पे चलिए अब आप लोग को बताते हैं यहाँ पे क्या पॉइंट अब रह गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे आपको बता रहे थे कि झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट का के बाद क्या होगा वो तो मैंने आपको बताया। स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट्स क्या करें। स्टूडेंट्स देखिए सेंट्रल के भी जॉब्स बहुत सारे निकले हुए हैं, तो आप सेंट्रल वाला जो जॉब अगर कुछ कहीं अप्लाई किया तो उसका भी तैयारी कीजिए। और जेएसएससी का जो सिलेबस भी देखिएगा तो थोड़ा ज़्यादा ही रहता है सेंट्रल का मुकाबले, तो आप उन सब में भी ट्राई कर सकते हैं और अपना पढ़ाई कीजिए फिलहाल। और जैसा गवर्नमेंट पे जो दबाव है तो मैं भी मान के चलिए कि 3 से 4 महीना तक में आप लोग का हो सकता है कि जेएसएससी का सारा बहाली जो है फिर से सुचारू ढंग से स्टार्ट भी हो जाए, इसलिए कंटिन्यू कर सकते हैं पढ़ाई। पहले अगर 15 घंटा पढ़ रहे थे तो अभी 4 घंटा पढ़िए, बस यही है। तो साथियों आज का जो वीडियो है आई थिंक कि आप लोगों को हर एक अपडेट अब तक का जो हुआ है, ठीक है, पूरा घटनाक्रम जितना भी हुआ है सभी आपको हमने बताया है। ये जो सफ़र स्टार्ट हुआ है अगस्त 2021 से लेकर के जो कारवां चला 13 दिसंबर 2022 को, फिर यहाँ पे जो है 19 दिसंबर, देन यहाँ पे 21 दिसंबर को, सभी ये सभी इंपॉर्टेंट डेट्स है जहाँ की ये चीज़ें हुई हैं। और 21 दिसंबर जो कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज जहाँ की गवर्नमेंट ने कहा है कि 2 से 3 महीना आप वेट कीजिए और फिर आपके सारे जेएसएससी के एग्जाम्स ले लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की अपडेट्स और जो है चैनल पे आप लोग को प्रोवाइड की जाती है सभी तरह की अपडेट्स, और झारखंड जुड़े जितने भी जॉब वैकेंसी जेएसएससी नोटिस सभी जितने भी आते हैं सभी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, अगली जानकारी में। चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आगे के फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।